हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। चलो देखो, आज का अपना जो टॉपिक है उसका नेम है cDNA लाइब्रेरी। cDNA लाइब्रेरी। आप सोच रहे होंगे कि आज कैसे बोर्ड पर क्लास कैसे नहीं, ऐसे कैसे हो रही है। देखो, एक दो दिन की बात है, थोड़ी सी कहीं पर बाहर आया हूँ, इसलिए अपने स्कूल के अंदर जो वीडियोस बनाते थे वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मगर कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज़ बोर्ड पर आपको एक्सप्लेन कर रहा था वो यहाँ पर आपको नोट्स की समझ में आ जाएगी। एक दो दिन बाद में वैसे क्लास स्टार्ट भी हो जाएगी। देखो, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी पहले अपने क्या चल रहा था उसके बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं। जस्ट इससे पहले वाला जो वीडियोस जो था उसके अंदर आपको मैंने भेजा था एग्रो इन्फेक्शन वाला टॉपिक। एग्रो इन्फेक्शन, साथ में जीन ट्रांसफर के थ्रू अब तक कौन कौन से प्लांट्स में जीन ट्रांसफर करके अब तक कौन कौन से प्लांट्स ट्रांसजेनिक प्लांट जनरेट किए जा चुके हैं। तो कुछ डाइकोट प्लांट्स के भी नेम अपन ने लिखे थे, मोनोकोट प्लांट्स के नेम भी आपको मैंने बताए थे, कुछ एग्जाम्पल्स अपन ने लिखे थे, और साथ में एक अच्छा टॉपिक बताया था एग्रो इन्फेक्शन। ठीक है, मेन टॉपिक अपना जीन ट्रांसफर वाला चल रहा था, जिसमें अपन ने वेक्टर के थ्रू जीन ट्रांसफर कर रहे थे। अपन वेक्टर में टीआई प्लाज्मिड के थ्रू कर लिया था, फिर उसके बाद में वायरस वेक्टर के थ्रू जीन ट्रांसफर कर लिया था। एग्रो इन्फेक्शन में मैंने आपको बताया था कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं, जैसे जेमिनी वायरस है, उनका प्लांट सेल में इन्फेक्शन जो होता है डायरेक्ट नहीं होता है। प्लांट सेल में इन्फेक्शन उनका मीडिएटर के थ्रू होता है, कैरियर के थ्रू होता है, और वो कैरियर होते हैं इंसेक्ट। पहले वायरस इंसेक्ट को इन्फेक्ट करते हैं, वो इंसेक्ट फिर प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, तब वायरस का जो डीएनए है वो प्लांट सेल के अंदर इंसर्ट होता है, यानी इन्फेक्शन होता है। तो ऐसे वायरस को अगर वेक्टर के रूप में यूज़ में ले लेंगे तो उनको तो डायरेक्टली अपन उनके डीएनए के साथ में अगर अपना डिजायर्ड जीन ऐड भी कर देंगे तो भी वो डायरेक्टली प्लांट सेल में तो जाएगा नहीं। तो ऐसे वायरस के थ्रू प्लांट सेल में जीन ट्रांसफर करने के लिए एग्रोबैक्टीरियम टोमिफेसियंस जो बैक्टीरिया उसकी हेल्प ली जाती है, यानी वायरस और बैक्टीरिया दोनों को मिला करके फिर प्लांट सेल के अंदर जीन ट्रांसफर किया जाता है। जिसमें क्या किया जाता है, जेमिनी वायरस जो है उनके डीएनए के साथ में डिजायर्ड जीन ऐड कर दिया, अपन इंसर्ट कर दिया, फिर उस डीएनए को अपन ने क्या किया, एग्रोबैक्टीरियम के टीआई प्लाज्मिड के साथ में ऐड करके, और उस टीआई प्लाज्मिड को एग्रोबैक्टीरियम की सेल्स में यानी बैक्टीरिया की सेल्स में ट्रांसफर कर दिया, और ऐसे एग्रोबैक्टीरियम से फिर प्लांट सेल को इन्फेक्ट कराया, जिससे जीन ट्रांसफर हुआ। इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं एग्रो इन्फेक्शन। ठीक है। अब अपने टॉपिक पर आज पर आते हैं अपन cDNA लाइब्रेरी। ये वर्ड पहले भी आया था जब मैंने आपको टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में बताया था, उस समय पर बताया था cDNA का मतलब स्मॉल सी कैपिटल डीएनए जैसे अपन लिखते हैं। यहाँ पर स्मॉल सी का मीनिंग होता है कॉम्प्लीमेंट्री पब्लिक कॉपी, यानी पूरा नाम हो गया कॉम्प्लीमेंट्री या कॉपी डीएनए। अब क्यों इसको कॉम्प्लीमेंट्री या कॉपी डीएनए क्यों कहते हैं, देखो इसके लिए अलग से एक टॉपिक मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर ये समझ में आएगा। देखो, नॉर्मल प्रोसेस जो हर एक इंडिविजुअल्स, हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो प्रोसेस चलता है उसमें होता क्या है कि बॉडी में प्रेजेंट जो डीएनए है, यानी सेल्स के न्यूक्लियस में जो डीएनए है, वो डीएनए रेप्लिकेशन कंटिन्यू करता है, यानी ओल्ड डीएनए से न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होता रहता है। ठीक है। ये जो डीएनए है ये आगे चल करके आरएनए का फॉर्मेशन करता है, जिसको अपन मोस्टली एमआरएनए कहते हैं, मैसेंजर आरएनए। आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। तो ये मैसेंजर आरएनए और ये एमआरएनए या आरएनए जो होता है ये आगे चल करके किसका फॉर्मेशन करता है, किसका प्रोडक्शन करता है, प्रोटीन का। तो एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो चलता है, एक ही डायरेक्शन में सभी चीज़ें होती है। डीएनए से डीएनए बनने का प्रोसेस जो है उसे बोलते हैं अपन रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं अपन ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन जब बनती है तो उस प्रोसेस को कहते हैं अपन ट्रांसलेशन। यानी पहले रेप्लिकेशन होता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर ट्रांसलेशन होता है। अब यहाँ पर अपन को इस ट्रांसक्रिप्शन के बारे में देखो, यहाँ से अपना कंसेप्ट निकलेगा cDNA। ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है, डीएनए जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एमआरएनए में। ये ट्रांसक्रिप्शन है। अगर मैं ये कहूँ कि अपने को जब डीएनए दिया जाता है तब तो एमआरएनए इजीली बन जाता है, मगर अपन को एमआरएनए दे दे और अपन को ये कहे कि इससे डीएनए बनाओ, यानी उल्टा काम चल रहा है, रिवर्स काम चले कि एमआरएनए से जब डीएनए बनेगा तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे। यानी ऊपर वाला जो प्रोसेस है वो तो बोल दिया अपन ने, जो डीएनए से एमआरएनए चल रहा है वो तो क्या हो गया अपना
ट्रांसक्रिप्शन, मगर mRNA से डीएनए बनाएंगे तो रिवर्स हो गया ना। रिवर्स का मतलब बैक चल रही है रिएक्शन, इसलिए इस प्रोसेस को बोल देंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। यानी mRNA से डीएनए का बनना वो जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से जो डीएनए बनता है ना, यानी mRNA से जिस डीएनए का फॉर्मेशन होता है वो ही cDNA कहलाता है, उसको ही कॉम्प्लीमेंट्री या कॉपी डीएनए कहते हैं। यानी cDNA का फॉर्मेशन किस प्रोसेस से होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से होता है। ठीक है, ये किन में होता है? ये उन वायरस में प्रोसेस होता है जिनका जेनेटिक मटेरियल mRNA है। जिनका जेनेटिक मटेरियल mRNA है उनमें डीएनए है ही नहीं, तो वो जब किसी प्लांट सेल को इन्फेक्ट करेंगे तो प्लांट सेल में उनका आरएनए जब जाएगा तो वो आरएनए पहले अपने आरएनए से डीएनए बनाएगा, और वो बना हुआ डीएनए प्लांट सेल के डीएनए के साथ में जाकर के जुड़ेगा, तब इन्फेक्शन होगा। तो इसलिए ज़रूरी हो गया है कि उनके पास तो आरएनए ही है तो डीएनए बनाना पड़ेगा, तो आरएनए से ये डीएनए बनाते हैं। अब देखो लाइब्रेरी वर्ड का क्या मतलब है? लाइब्रेरी वर्ड का मतलब यही है कि मैकेनिज्म है, cDNA को कैसे तैयार करते हैं, यानी कैसे होता है cDNA बनता कैसे है, वो प्रोसेस ही लाइब्रेरी है यहाँ पर। तो अब देखो cDNA लाइब्रेरी के अंदर एक डायग्राम्स दिया हुआ है अपने सिलेबस में। वो डायग्राम क्या है? अपन को अपने पास है क्या? अपने पास तो mRNA है, mRNA से डीएनए बनाना है, तो ये अपने पास mRNA हो गया। mRNA सिंगल स्ट्रैंड है, ध्यान रखना ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। सिंगल स्ट्रैंड हो गया तो इसका ये 5 डेज, ये 3 डेज है। क्या ये? मैसेंजर आरएनए यानी mRNA। अब अपन को कहा जाता है कि इससे cDNA बनाओ बिल्कुल बन जाएगा। तो इस mRNA से क्या करेंगे अपन? cDNA का फॉर्मेशन करने के लिए अपन को क्या कराना पड़ेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराना पड़ेगा। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को स्टिमुलेट करने के लिए, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को करने के लिए एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में इस mRNA को जब रख देंगे तो इस mRNA से, ये mRNA है, इससे डीएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी इससे यहाँ से ये घूम करके और नीचे की तरफ एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का बना देगा। ये बन गया अपने पास सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का। ये इधर 3 डेज, ये इसका 5 डेज था। ये इधर अभी तक कट नहीं लगा है इसके साथ में, इसलिए यहाँ पर तो अपन कुछ लगा ही नहीं सकते। ये 5 डेज हो गया। ये तो किनारे जब अलग अलग होंगे तब यहाँ पर अपन इनके प्राइम जोड़ देंगे, 3 डेज 5 डेज। अब देखो अपने पास ये एक स्ट्रैंड cDNA का बन गया और ये अपने पास mRNA है ही। मगर अभी दिक्कत क्या है? 2 दिक्कतें हैं। एक तो ये यहाँ से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि अपन को तो डीएनए ऐसा चाहिए ना, डबल स्ट्रैंडेड चाहिए। दोनों के किनारे जो होते हैं ऐसे सेपरेट चाहिए, जिसमें ये 5 होता है, ये 3 होता है, ये इसका 3 है तो ये इसका 5 हो गया, ये 3, ऐसा डीएनए बनाना है अपन को तो। ठीक है तो एक तो ये हो गया कि यहाँ से इसको सेपरेट करना है, यहाँ से ये हाइब्रिड बन गया, आरएनए डीएनए जुड़े हुए हैं तो हाइब्रिड बन गया ही। एक तो यहाँ से अलग करना पड़ेगा। दूसरा, जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का बना है ना, उससे डबल स्ट्रैंड बनाना पड़ेगा, यानी इसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले काम तो अपन को ये करना पड़ेगा, यहाँ से कट लगाना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, आरएनए डीएनए को अलग अलग करना पड़ेगा। तो कट लगाने के लिए काटने वाला एंजाइम कौन सा होता है? न्यूक्लियेज एंजाइम। न्यूक्लियेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसको रख देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर कट लगेगा। यहाँ पर कट लगेगा तो क्या हो जाएगा? mRNA जैसा अपना ऊपर था पहले वैसे कि वैसे ही सेपरेट हो गया यहाँ पर 5 डेज 3 डेज। और ये वाला सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बना है वो अपने पास सेपरेट हो गया, ये अलग हो गया। इसमें ये 5 डेज ये 3 डेज। अब ये cDNA के सिंगल स्ट्रैंड बन गया अपने पास। एक स्ट्रैंड cDNA का, मगर डबल स्ट्रैंड बनाना है तो mRNA अपने पास जैसा था वैसा का वैसा अलग हो गया। इसका काम पूरा हो गया। इसने ये खुद एक स्ट्रैंड है तो इसने एक स्ट्रैंड डीएनए का बना दिया है। अब इस एक स्ट्रैंड जो बना है ना डीएनए का, एक स्ट्रैंड जो है ना, इस एक स्ट्रैंड से अपन को डबल स्ट्रैंड, इसका दूसरा स्ट्रैंड अपन को बनाना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में रखेंगे। पॉलीमरेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो रेप्लिकेशन करवाता है। रेप्लिकेशन का मतलब इस डीएनए से नया डीएनए के फॉर्मेशन की मैकेनिज्म को स्टिमुलेट करता है। तो पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जो होता है, इसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का स्ट्रैंड इसके नीचे बन जाएगा। ये पहले वाला तो ये था और इसके नीचे न्यू डीएनए स्ट्रैंड इसका ही कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये बन जाएगा। तो ये ऊपर वाला कैसा था अपना 3 डेज 5 डेज, और नीचे वाला फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया है तो ये 3 डेज ये 5 डेज। दोनों स्ट्रैंड्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं, ये अपन को पता है ही। तो ये बन गया अपने पास
डबल स्ट्रैंड cDNA। ये लो, डबल स्ट्रैंड हो गया, 2 स्ट्रैंड हो गए, और इसको cDNA तो अपन यहाँ पर ही बोल देंगे कि cDNA तो यहाँ पर ही है, सिंगल स्ट्रैंड cDNA, ये डबल स्ट्रैंडेड cDNA है। ये जो प्रोसेस जो है ना, इसी को ही बोलते हैं cDNA लाइब्रेरी। बात समझ आ गई क्या? फिर से समझ लो। सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA है, उसको सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम की प्रेजेंस में रखेंगे, तो इससे सिंगल स्ट्रैंडेड cDNA का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट यहाँ पर mRNA और cDNA आपस में कंबाइन है, इसलिए हाइब्रिड बन गया है। फिर इसके बाद न्यूक्लियस एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पर कट लगा करके mRNA को सेपरेट करते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड cDNA को सेपरेट कर लेते हैं। फिर पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में जब इसको रखते हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा स्ट्रैंड जो है वो बन जाएगा, और इस प्रकार से अपने पास डबल स्ट्रैंडेड cDNA का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही प्रोसेस जो है cDNA लाइब्रेरी कहलाता है। क्लियर? ये अपना आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में अपन प्लांट टिश्यू कल्चर, जो इस यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक है, वैसे इस यूनिट अपनी अप्रोक्सीमेटली पूरी खत्म होने वाली है। प्लांट टिश्यू कल्चर का एक लास्ट टॉपिक है जिसको अपन स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से भी अपने पास बनते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।